क्या आपने भी अपने घरों में ऐसा सुना है कि रात में बाल या नाखून मत काटो, अपशगुन होता है। शाम को किसी को पैसे मत दो, लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं। अगर घर से कहीं जा रहे हो तो तुरंत दूध पीकर मत जाओ, अपशगुन होता है। अगर घर से किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो तो रास्ते में विधवा औरत नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो अपशगुन होता है। क्या वाकई में ऐसा कुछ करने से बुरा होता है या ये बस हमारे मन में डर बन गया है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आदर्श और आज मैं इन्हीं अफवाहों के पीछे छुपे सच के बारे में मैं बात करूँ। कहते हैं रात में बाल या नाखून नहीं काटना चाहिए, इससे अपशगुन होता है। ऐसा उस समय इसलिए कहा गया क्योंकि पुराने ज़माने में लाइट नहीं होती थी, अंधेरा रहता था और बाल काटने के लिए कैंची, नाखून काटने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे चोट लगने की संभावना बढ़ जाती थी। हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि बाल या नाखून शाम को नहीं बल्कि दिन के उजाले में काटो, लेकिन आज हम इसे अपशगुन की तरह मानते हैं। ये हमारे दिमाग में डर बन गया है। कहते हैं रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती थी। ऐसा इस समय इसलिए कहा गया क्योंकि पुराने ज़माने में ज़्यादातर लोग ज़मीन पर सोते थे और ख़ास करके महिलाएं जो आभूषण पहनती थी सोने के, चांदी के, तो वो ज़मीन पे गिर जाते थे या फिर कुछ कीमती सामान रखा जाता था किनारों में, कोनों में। लाइट नहीं थी तो उस समय कीमती सामान कचरे में ना चला जाए, इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि रात को झाड़ू नहीं बल्कि दिन में लगाना चाहिए। अब आप सोचो कि अगर झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं तो झाड़ू तो झाड़ी होती है, चाहे वो दिन में लगाओ या रात में लगाओ। कहते हैं अगर घर से कहीं जा रहे हो तो तुरंत दूध पीकर मत जाओ, ये अपशगुन होता है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि दूध को पचने में करीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं और उस समय पे ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी दूध को गर्म करने की, इसलिए लोग ज़्यादातर कच्चा दूध इस्तेमाल करते थे। तो कच्चा दूध को पचने में करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि अगर कहीं जा रहे हो तो दूध पीकर तुरंत मत जाओ, नहीं तो पेट में एसिडिटी या फिर गैस हो सकती है, रास्ते में तुम्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम इसे पूरी तरीके से अंधभक्ति की तरह निभा रहे हैं। कहते हैं शाम को पैसे नहीं देना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं। ऐसा इसलिए कहा गया था उस समय क्योंकि पुराने ज़माने में लोग, लाइट नहीं होती थी तो पैसे गिनने में उनको प्रॉब्लम होती थी, किसी को कम ना मिल जाए, किसी को ज़्यादा ना दे दिया जाए। इस नुकसान से बचने की वजह से हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि शाम को या रात में पैसे मत दो बल्कि सुबह पैसे दो। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप कहीं मुश्किल परिस्थिति में शाम को कहीं फंस गए हैं तो आपको पैसे देना ही है, तो क्या आप उस समय इस अफवाहों पे विश्वास करेंगे? कहते हैं गोधूल बेला यानी गांव में जिसे गोधरिया कहा जाता है, इस वक्त खाना नहीं खाया जाता, पढ़ा नहीं जाता, ये राक्षसों का समय होता है। ऐसा उस समय इसलिए कहा गया क्योंकि पहले के लोग इसी समय पशु को जानवरों को चारागाह से लौटाकर घर पे लाते थे, जिससे धूल मिट्टी ये उठती थी। तो उन्होंने कहा कि इस समय खाना मत खाओ। और पढ़ा इसलिए नहीं जाता था क्योंकि ये ऐसा समय था क्योंकि गोधरिया में रोशनी इतनी कम होती थी, ना ही दिन रहता था और ना ही पूरी तरीके से रात हुई रहती थी। लाइट उस वक्त थी नहीं, लोग लैंप का इस्तेमाल करते थे जो उस समय खाना बनाने में या फिर घर की चौखट पे रखने के काम आता था। हिंदू धर्म के अनुसार गोधरिया को शांति का और ध्यान करने का समय माना गया है, इसलिए आप लोग अपने घरों में देखते होंगे कि इसी समय भगवान का स्मरण और चौखट पे दिया जलाया जाता था। कहते हैं अगर किसी शुभ कार्य के लिए घर से जा रहे हो तो रास्ते में विधवा औरत नहीं दिखनी चाहिए, ये सबसे बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसके पीछे का कारण था कि पुराने ज़माने के लोग स्त्रियों को बराबर का दर्जा नहीं देते थे। ऐसे में जब किसी पत्नी की पति की मृत्यु हो जाती थी तो गांव के लोग उसे एक टैग दे देते थे, जिसे कहा जाता था कि ये अपने पति को खा गई है। ऐसे में उस महिला को दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता था उस समय, लेकिन आज के समय में ये अंधविश्वास हो गया है। मेरा एक सवाल है कि क्या अगर आपके भी घर में कोई विधवा औरत है तो क्या आप उसे नज़रअंदाज करेंगे? अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी से समझाता हूँ। एक आदर्श पांडे नाम का फार्मासिस्ट था। उसने अपने 4 दोस्त को एक कमरे में बंद किया और उस कमरे में एक डिब्बे में काजू कतली की मिठाई रख दी। अब उसमें से एक दोस्त उठा और गया, डब्बे को जैसे ही हाथ लगाया खाने के लिए तो आदर्श उसके ऊपर पानी डाल दिया। अब वो पीछे बैठ गया। फिर दूसरा दोस्त गया, जैसे ही डब्बे को हाथ लगाया आदर्श उस पर भी पानी फेंक दिया। ऐसे में चारों दोस्त बारी बारी से
जाते जैसे ही डब्बे को हाथ लगाते तो आदर्श जो है इन पर पानी फेंक देता था। तो आदर्श ने क्या किया, उसमें से एक दोस्त को हटाकर किसी नए दोस्त को वहाँ पे अंदर रखा। अब जैसे ही उस नए दोस्त ने फिर से मिठाई के डब्बे को छूने की कोशिश की तो तीनों दोस्त मिलकर उसकी पिटाई कर देते थे। ऐसे में आदर्श फिर से क्या किया कि फिर से दूसरे दोस्त को उठा के एक नए दोस्त को फिर से रख दिया। अब फिर जैसे ही वो जाता तो तीनों दोस्त मिलके उसकी पिटाई कर देते थे। ऐसे में बारी बारी से आदर्श ने चारों दोस्तों को बदल के 4 नए दोस्तों को वहाँ पे रखा और जैसे ही कोई जाता उसे मिठाई के डब्बे पे हाथ लगाने, बाकी के दोस्त उसकी पिटाई कर देते थे। कुछ समय बाद आदर्श उन पर पानी फेंकना बंद कर दिया। अब उन लोगों को ये परंपरा लगने लगी कि जैसे ही मैं डब्बे को हाथ लगाऊंगा तुरंत पानी गिरेगा। तो ये उनके मन में ये डर बन गया और वो लोग इसे परंपरा की तरह निभाते चले आ रहे हैं और किसी को उसकी पीछे की असली वजह नहीं पता थी। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई अब इस तरह के अफवाहों के बारे में टोके तो तुरंत उनसे सवाल करें कि ऐसा क्यों है, क्या है इसके पीछे का कारण। अब आप लोगों से एक मेरा सवाल है कि क्या आपके भी घर में कोई ऐसी परंपरा मानी जाती है जिसका कारण आप लोगों को नहीं पता है लेकिन उसे अभी तक निभाया जा रहा है? नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे लोग जागरूक हों, इन अफवाहों के पीछे छुपे सच के बारे में जानने का प्रयास करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।